माज़अल्लाह, बड़े बेअदब लोग हैं ये। मुसलमानों के घर पैदा तो हुए हैं मगर मुसलमानों वाली कोई बात नहीं इनके अंदर। बिल्कुल जानवर, गधे और घोड़े की तरह। जो शुरू में लोग वक्त खराब करते हैं उसका असर बाद के जलसे पे पड़ता है। और इसके जो बड़े असरात हैं वो ये हैं कि जो लोग सुनने आते हैं आखिर बेचारे मायूस होकर वापस चले जाते हैं। अब लोग जब मोबाइल देखते हैं तब घड़ी नहीं देखते कितना वक्त गुजर गया, 3 घंटे देख लिया, 4 घंटे देख लिया। जब तक उसकी MB खर्च नहीं होगी तब तक वो उसको देखते रहेंगे। मगर जब वो महफिल में आते हैं तो लिमिटेड टाइम से आते हैं। ये महफिल सजाई, इसको इको कम करें, थोड़ा सा आवाज इसका बेस कम करें, बेस भारीपन आवाज का कम करें। इतना मेरी आवाज में बेस नहीं है। बेस आपको पता है किसे कहते हैं? BASS जिस बटन पे लिखा है उसको हल्का करो। हाँ बेटे आप भी बैठ जाओ, कुर्सियां खाली हैं इधर काफी। वो जो दूर बैठे हैं आगे कुर्सियां खाली हैं, इधर आके बैठ जाइए। आप लोग आ जाइए। अरे नहीं आप अरे आप सब आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगा। आप लोग जो पीछे बैठे हैं आगे कुर्सियों पे आ जाइए आप लोग, बड़ी मेहरबानी आपकी। वो जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं उधर कुछ लोग बैठे हैं, इधर कुर्सियां खाली हैं आगे। तो बिल्कुल जो वहां बैठे हैं हमारे भाई दोस्त, उनसे गुजारिश करता हूं इधर कुर्सियां खाली हैं, 5-6 लोगों के बैठने की जगह है इधर आगे, तो आ जाएं आप। और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाएं। ये देखो 2 लड़के पीछे से गए हैं माशाल्लाह। इसमें से एक के सर पे रुमाल बंधा हुआ था, एक के टोपी थी सर के। तो रुमाल बंधे हुए आदमी को देखो तो यही समझो कि इस्लाम कबूल करके बेचारा सीधा जलसे में ही आ गया है। इतना भी वक्त नहीं मिला कि टोपी खरीद लेता या एक टोपी ले लेता। अल्लाह ताला मुसलमानों को टोपी पहनने की तौफीक अता फरमाए। हमारी कौम अब टोपी पहन नहीं रही है, टोपी पहना रही है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इसको अक्ल अता फरमाए। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। मैं कुछ बातें आपसे करने आया हूँ। आपका खादिम हूँ, मेरी कोई तारीफ नहीं है। जो मेरी तारीफ की गई है वो अपनी मोहब्बत में लोग कहते हैं, बाकी मैं किसी तारीफ के लायक नहीं। मैं तो बड़ा ही कमतर, बड़ा ही कमज़ोर किस्म का इंसान हूँ। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। मगर आपके यहाँ का जलसा माहौल मुझे लग नहीं रहा है कि अभी आप लोग सुनने के मिजाज में बैठे हैं। खैर मैं कोशिश तो 101% करूँगा कि आप लोग कुछ यहाँ से जाएं तो उठ के ले, यहाँ से जाएं तो लेके जाएं और लेके उठें, ऐसे खाली हाथ ना जाएं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आप सुबहान अल्लाह मत कहना, ये ख्याल रखना। आप अगर आप सुबहान अल्लाह कहोगे तो इससे 90 गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। और आपको ऐसा कराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो पहले से ये बात खबर है ना कि 90 नेकियां भी मिल जाती हैं, मगर आप कहना नहीं, चूंकि आप नेकी लेने थोड़ी आए हैं। अब वो अपनी मर्जी से जो लोग कहते हैं उन्हें तो मिलती है नेकी। अब जो जबरदस्ती कहें, दिल भी नहीं हो, उन्हें क्या नेकी मिलती होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोगों ने इसको हल्का समझ लिया है कि महफिलों में जाओ तो सुभान अल्लाह, रे यार मौलाना तो कह रहे हैं मत कहो, कह देंगे, चलो कह देते हैं, नहीं कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। मीजान पे भारी हो जाएगा जब तुलेगा तो। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले लोग हो। कहां चले बेटे, कहां जा रहे हो? माज़अल्लाह, बड़े बेअदब लोग हैं ये। मुसलमानों के घर पैदा तो हुए हैं मगर मुसलमानों वाली कोई बात नहीं इनके अंदर। बिल्कुल जानवर, गधे और घोड़े की तरह लोग हैं ये, कि जैसे गधे को आवाज दो तो सुनता ही नहीं, घोड़े को आवाज दो सुनता ही नहीं, इंसान को आवाज दो सुनता है ना। हाँ,
और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं, मैं तकरीर फिर कर नहीं पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी बाद में बात हो, जिसे जाना हो उठ के चला जाए। जो साहब जाना चाहते हो चले जाएं बीच में से। अभी आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग अपने घर जाना चाहते हो वो चले जाएं। बीच में से कोई उठेगा तो सारा गुना उसी पे पड़ेगा, मैं तकरीर वहीं पे खत्म कर दूंगा जहां वो उठेगा। अभी 2 मिनट का टाइम है, चले जाओ चले जाओ। ये कोई मजाक है क्या? हुजूर की महफिल की कोई अदब, कोई हैसियत ही नहीं रही। किसी डीएम के सामने बैठे तो हाथ जोड़ के आदमी कांपता है, और वो जब हुजूर की महफिल में आ रहा है तो वो 1 मिनट के लिए उसके पास वक्त नहीं, 2 मिनट आवाज दिया जा रहा है तो सुन नहीं बंदा। अब कयामत आएगी, ऐसे लोगों के लिए हिदायत नहीं है। जो बेअदब हैं उनके लिए हिदायत, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को जाना हो गुजारिश कर रहा हूं चले जाएं। बीच में से कोई ना उठे, मेरी आंखें बड़ी तेज एकदम देख लूंगा और मुझे तकलीफ होगी फिर, और फिर उससे आपको नुकसान ये होगा कि जहां से आप उठेंगे वहीं से मैं तकरीर करके खत्म कर जाऊंगा, क्योंकि आप तो अपने घर से ही आए हो खाली। मैं इस वक्त तकरीबन 800 किलोमीटर से कार में सफर करके आया हूं, बैठे बैठे। आप सिर्फ अपने घर से आए हो। ये कोई बात थोड़ी है कि आप आधी रात में माइक दोगे, उससे पहले दोगे ही नहीं जब तक पब्लिक थक ना जाए। गुलाम गौस गजाली का नंबर ही 11:15 बजे आया है, उससे पहले मैंने सुना कि 1 घंटा वो खराब हुआ बेवजह में। तो उससे ये होता है कि बाद में पब्लिक थक जाती है। आगे से जितना खाना बनाया करो उतनी मेहमान बुलाया करो। नहीं समझे बात को भाई? जब आपका मेहमान आएगा वो देखेगा कि पब्लिक जा रही है तो वो कुछ बोलेगा? कहां बोलेगा? वो उसका दिल ही नहीं चाहेगा बोलने। हाँ, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हो, अल्लाह ने आपको जबान भी दी है। हुजूर के जिक्र में तो वो भी बोलता है जिसने बोलने का हुनर ही न सीखा हो, यानी जो बोलना जानता ही नहीं हो, जिसमें बोलने का सेंस ना हो। अल्लाह अकबर। एक औरत अपने बच्चे को लेकर के हुजूर की बारगाह में आई, आके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, ये गूंगा है, ये मुझे माँ कहने का मेरा ख्वाहिश थी कि ये मुझे माँ कह देगा, इसका बाप भी चला गया और ये हसरत लेके, और मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, ये बच्चा भी जवान हो गया हुजूर, ये बोलता नहीं। रो के बोली या रसूल अल्लाह, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, अगर ये एक बार बस मुझे माँ कह दे, चाहे फिर कभी ना बोले। आमना के लाल करम फरमाइए, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तुम परेशान क्यों होती हो? जरा बच्चे को करीब लेकर के आओ। गूंगा जवान लड़का खड़ा है। सरकार ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं? उसने अपनी गर्दन हिला के इशारा किया। अर्ज की मेरे आका ने फरमाया चलो, आज तक तो नहीं बोले थे, मगर अब बोलो और बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर की महफिल में गूंगे भी बोले, सरकार की महफिल में कंकर बोले, हुजूर की महफिल में लकड़ियां बोले। जोर से बोलो, लकड़ी बोले। हुजूर लकड़ियों को बुलवा दे, सरकार पत्थरों से कलाम करे। और ये इमाम हुसैन की महफिल है। ये इमाम हुसैन, कौन हुसैन? अच्छा, हम क्या करेंगे? हुसैन भाई महफिल करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हुसैन की शान बढ़ेगी? नहीं नहीं, मगर सुनो, एक वाकया मौजूद है कुरान में, ऐसा वाकया कि वो तफसीर में लिखा है कि एक जो परिंदा है वो हजरत सैयदना
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वो आग है, इसको नाने नमरूद कहते हैं, वो दूर से पानी चौंच में भर के एक कतरा टपका देता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। किसी ने उससे पूछा कबूतर से, ए कबूतर तुझे खबर है कि ये बुझेगी नहीं आग, नारे नमरूद है, मगर ये तू एक एक चौंच में पानी भर के क्यों ले जा रहा है? तो महफिल हुसैन में आने वालों, अपने दिल को जरा मजबूती से शुक्र अदा करो। उस कबूतर ने ये कहा, मुझे खबर है कि आग बुझनी नहीं है, मगर मैं कयामत के दिन इब्राहीम के साथियों में अपना नाम लिखवाने आया हूं। तो महफिल हुसैन मना करके हुसैन को तो हम कोई उनकी अजमत नहीं बढ़ा सकते, मगर अपनी आखिरत का सामान कर रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सज्जाद गाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर। मेरी बहनें बैठी है, थोड़ी देर सुन के जाइए इमाम हुसैन की बातें। कुछ शेर पढ़ दूं, हमारे सैयद साहब बैठे हैं, आप लोग इजाजत है? गुलाम गौस गजाली साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने सुना भी अच्छा, कहीं दो तीन शेर पढ़ देता हूं। तो आपका दिल लगा, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। हमारी बहनें काफी तादाद में बैठी हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब ये देखना है कि हमारी बहनें कब तक हुजूर की महफिल में बैठी रहती हैं। हालांकि औरतों ने अल्लाह ने औरतों को बड़ा सब्र अता किया है, मगर मेरी बेटियां बहनें बैठी रहेंगी तो कुछ लेके उठेंगी इंशाल्लाह। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, आवाज बढ़ाओ जरा आप लोग भी, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, को बढ़ाओ, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो आए। आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो मेरे साथ, मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर में ही आए, तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत। और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरे आशिकों को और ये शेर अपनी बहनों की नजर कर रहा हूं, अपनी बेटियों की, जिन्हें गीबत करने का तो वक्त है, इधर उधर बैठ के इसकी उसकी बुराई करने में मजा आता है, जिनको मोबाइल चलाने में मजा आता है,
अब चाहे झोपड़ी सही मगर अंदर मोबाइल बड़ा वाला ही चल रहा है, टच वाला ही, उसके अंदर गुनाह वही हो रहे हैं जो वो बड़े बड़े महलों में होते हैं। मोबाइल सबके पास है, हमारी बहनों के पास सब काम के लिए वक्त है। गीबत कर लेंगी, झगड़ा कर लेंगी, लड़ाई लड़ लेंगी, इसकी बुराई उसकी बुराई, बाजार में घूमने का वक्त है, इधर उधर जाने का वक्त है, मगर नमाज का जिन बहनों के पास वक्त नहीं है ना, उनके लिए ये शेर पढ़ रहा हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशां में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशां वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फजर तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधे पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर इमाम हुसैन की शान में सुन लो, फिर तकरीर शुरू करता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो एक हजरत उमर की शान में शेर याद आ रहा है, वो भी पढ़ देता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो जिधर जिधर से गुजरे, पढ़ो शैतान भाग जाए तो याद हो जाएगा ना, शैतान भाग, देखो सुनी तो होगी ना, आज पढ़ के देखो और ज्यादा मजा आएगा। शैतान भाग, और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का खैबर, और कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए, जो सितम के तीर। क्या बात है, वाह वाह। तपती हुई जमी पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमी पर हजरत बिलाल बोले, छूटे ना तेरा दामन ये जान जाए जाए, और ये आखिरी शेर, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदी 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 हूं मैं मुसलमान,
हिंदुस्तान वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई सामने तो आए, ख्वाजा का। और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, मुसलमान खुदकुशी कर रहे हैं, बताओ बेवकूफ है? खुदकुशी वो करे जिसका रब पे भरोसा ना हो। बोलो ना, जो सब कहता है अब कोई मेरा साथ नहीं देता है ना, तो वही तो करेगा ना। ये शेर सुने, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए, और हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख